भूतिया कहानी शापित हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। वर्षों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन कुछ डकैतों ने हवेली पर हमला कर दिया और जमींदार की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। जमींदार इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटक रही हैं। रमेश, जो कि गांव का ही एक युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात हवेली में जाने का फैसला किया। वे सभी डर को चुनौती देना चाहते थे और सच्चाई जानना चाहते थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सभी को एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और हवेली का मुआयना करना शुरू किया। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां जमींदार की पुरानी तस्वीरें लगी थी। अचानक उन्हें लगा कि तस्वीरों में आंखें उन्हें घूर रही हैं। रमेश ने इसे महज एक वहम समझकर अनदेखा कर दिया। वे सभी हॉल के अंदर गए और एक गोल घेरे में बैठ गए। रमेश ने हंसते हुए कहा, देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब बस अफवाहें हैं। तभी एक कमरे से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे किसी के कदमों की आवाज। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और डरते हुए उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना था। अचानक आईने में एक धुंधली परछाई उभरी और एक औरत की आकृति बन गई। वह औरत वही थी जिसकी तस्वीर उन्होंने हॉल में देखी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह हमारी है। सभी दोस्तों के होश उड़ गए। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए? औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरी आत्मा और मेरी बेटी की आत्मा यहाँ बंद है। हमें शांति नहीं मिली है। जो भी इस हवेली में आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। इतना कहकर वह आकृति गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। डर के मारे सभी दोस्त तेजी से हवेली से बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और न ही फिर कभी उस हवेली के पास जाएंगे। उस दिन के बाद से रमेश और उसके दोस्त कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए। गांव वालों ने भी हवेली को लेकर और भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। आज भी हवेली वहां खड़ी है, पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां सिर्फ भूतों का बसेरा है। ऐसी ही भूतिया एंड डरवानी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।